रुको। अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी ने तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। एक छोटे से शहर में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। बचपन में विवान इस बात को सिर्फ एक अच्छी लाइन समझता था। उसे लगता था, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, जिंदगी विश्वास से भी चलती है। विवान पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था बड़ी नौकरी करना, घर बनाना, माँ पापा को आराम देना। वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। दोस्त घूमते थे, वह लाइब्रेरी में बैठा रहता था। उसे पूरा भरोसा था, मेहनत कर रहा हूं, भगवान जरूर साथ देंगे। परीक्षा का रिजल्ट आया, विवान फेल हो गया। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। लोग बोले, इतना पढ़कर भी फेल, शायद यह तेरे बस की बात नहीं। वह घर आया, माँ के सामने मुस्कुराया, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोया। उसने पहली बार भगवान से पूछा, मैंने क्या गलत किया? उसने हार नहीं मानी और मेहनत की, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। अब लोग मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार बोले, कोई छोटा काम पकड़ ले। उस दिन उसने महसूस किया, असफलता दर्द नहीं देती, लोगों के शब्द ज्यादा दर्द देते हैं। इसी बीच पिता की नौकरी चली गई, घर का खर्च बढ़ गया, माँ बीमार रहने लगी। अब विवान के पास दो रास्ते थे, या तो टूट जाए या मजबूत बन जाए। लेकिन मजबूत बनना आसान नहीं होता। एक दिन वह मंदिर गया। उस दिन उसने पहली बार भगवान से शिकायत नहीं की, बस बोला, भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं लड़ सकता। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। अब उसने छोटी नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने सोचा, शायद भगवान यही सिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे उसने समझा, सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, सफलता खुद को संभालना भी होती है। एक समय ऐसा आया, घर में पैसे कम, माँ अस्पताल में, दोस्त दूर, रिश्तेदार चुप। उस रात उसने आसमान देखा और बोला, भगवान, अगर आप हो तो बस मुझे टूटने मत देना। चमत्कार अचानक नहीं होते, चमत्कार धीरे धीरे होते हैं। उसे एक छोटा मौका मिला, नई कंपनी में ट्रेनिंग का। लोग बोले, इतनी पढ़ाई करके यह काम, लेकिन उसने हाँ कहा। 2 साल बाद वह उसी कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। एक दिन उसे प्रमोशन मिला। उस दिन उसने भगवान से कहा, अब समझ आया, आप मुझे गिरा नहीं रहे थे, तैयार कर रहे थे। उसे समझ आया, भगवान रास्ता नहीं बदलते, इंसान बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब, दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं। इंतजार सजा नहीं होता, इंतजार तैयारी होता है। भगवान छोटी खुशी नहीं, सही खुशी देना चाहते हैं। बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, तब पेड़ बनता है। इंसान भी ऐसा ही है। विश्वास क्या है? जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, फिर भी अंदर आवाज आए, सब ठीक होगा। भगवान चुप रहते हैं, क्योंकि वह काम कर रहे होते हैं। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाते समय छोड़ देती है, ताकि बच्चा खुद चलना सीखे। भगवान कभी कभी चीजें छीन लेते हैं, ताकि हम खुद को पा सकें। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे, जो नहीं मिला वह जरूरी नहीं था। असली चमत्कार क्या है? जब बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर शांति आ गई। भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे सही जगह देते हैं। तो याद रखो, तुम खत्म नहीं हो, तुम बन रहे हो। आज बस इतना करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, हे कृष्ण, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है।
जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान खुद रास्ता बन जाते हैं। एक दिन आएगा, तुम मुस्कुराओगे, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन दर्द के नहीं, शुक्रिया के। अंतिम संदेश, शांत रहो, विश्वास रखो, चलते रहो, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण।